गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि जब हम भगवान से सच में जुड़ जाते हैं तो किस तरीके की चेंजेस हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने 6 चैप्टर के 29 से लेकर 32 तक के वर्सेस को कवर करेंगे। तो चलिए, रेडी हैं आप? लास्ट टाइम कृष्णा ने क्या बताया था? लास्ट टाइम कृष्णा ने हमको बताया था भगवान से जुड़ना कैसे है, यानी कि कृष्ण से किस तरह से जुड़ा जाए। अब कृष्ण बता रहा है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम मुझसे जुड़ गए हो। तो तुम्हारे अंदर कुछ पर्टिकुलर बदलाव आएंगे, कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी जिससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी सच में एक यूनियन हो गई है। तो कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समाधि की स्टेट को पा लेता है, यानी कि जिसकी मेरे साथ यूनियन हो जाती है, जो सच में मुझसे जुड़ जाता है, वो मुझ में सबको और सबको मुझ में देखने लगता है। उसके लिए हर प्राणी समान हो जाता है। वो हर चीज़ में मुझको और मुझे हर चीज़ में देखता है। ना तो वो कभी मुझसे दूर जाता है और ना ही मैं कभी उससे दूर जाता हूँ। मैं उन्हें सच्चा योगी मानता हूँ जो मन में सबके लिए समान भाव रखता है और दूसरों के सुख दुख में उसी तरीके की प्रतिक्रिया देता है जिस तरीके की प्रतिक्रिया वो अपने खुद के सुख या दुख के अंदर देता। तो कृष्ण हमें धीरे 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 गहराइयों में उतारते जा रहे हैं। थोड़ा रिकॉल करते हैं। पहले कृष्ण ने क्या कहा? मेडिटेट करो। मेडिटेशन की कंडीशन क्या थी? मन को, बुद्धि को, सेंसेस को स्थिर करो। नहीं करोगे तो मेडिटेट नहीं कर पाओगे। अब मेडिटेट के अंदर से दूसरा रास्ता क्या खुला? आत्मा से जुड़ो। यानी मेडिटेट जब कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन आना चाहिए, एक आभास अंदर उतर जाना चाहिए कि हाँ, मैं आत्मा ही हूँ, तो मुझे आत्मा जैसा बनना है। अब इसमें आपको मदद लगेगी कृष्ण की। तो यानी तीसरा स्टेप क्या हुआ? कृष्ण से जुड़ो। कृष्ण यानी भगवान, यानी कि सुप्रीम पावर, कोई भी नाम हम उसको दे सकते हैं। उससे जुड़ो। अब जब उससे जुड़ोगे तो कुछ चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलेंगे, जिनमें से सबसे पहला क्या होगा? आपको सबके अंदर एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर दिखना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट में ये होता है, बस यही होता है जिसके अंदर दुखों का अंत है। इसी के अंदर ब्लिस है एक्चुअली में, और कहीं नहीं है। क्योंकि जैसे ये होता है ना, वैसे ही जैसे माया हट जाती है बिल्कुल। अब ये थियोरिटिकल वे में नहीं होता, इसीलिए कृष्ण कुछ क्वालिटीज बता रहे हैं कि ये तुम्हें देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति के अंदर सच में मुझसे यूनियन हो गई है, जिसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं या बातें सुनी हैं या सुना रहा है, उसमें ये गुण नहीं देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है? देखिए, समस्याएं कब आई? जब सेपरेशन आई, इग्नोरेंस आई। जिस इग्नोरेंस में हम ये भूल गए कि हम और ईश्वर कभी अलग थे ही नहीं। जब हमने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना दी, अपने आप को ईश्वर से अलग मान लिया, तभी तो हमने ये सफ़र करना शुरू किया ना धरती का इस तरीके से। हर जगह ईगो बीच में आई, मोह आए, बंधन आए, बीमारियां आई, तरह तरह के हमने कर्म बनाए। ऐसे ही तो जंजाल शुरू हुआ ना हमारा। देखा जाए तो मेन कारण क्या है? सेपरेशन। इंसान के हर दुख का, हर माइजरी का, हर सफरिंग का एक ही कारण है, भगवान से सेपरेशन। मैं भी जब हीलिंग की डेप्थ किसी को एक्सप्लेन करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ कि जो इसका सीड है वो सिर्फ इस एक चीज़ के अंदर है कि आप खुद को भूल गए। और यही बात गौतम बुद्धा ने बोली थी, रीज़न ऑफ ऑल योर माइजरी इज दैट यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, एंड इट इज़ 100% ट्रू। भूल गए यानी सेपरेट हो गए। अब भगवान अलग एंटिटी, मैं अलग, और इस दुनिया के जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं सब अलग। उसका परिवार अलग, मेरा परिवार अलग, मेरा गोत्र अलग, उसका गोत्र अलग, मेरी कंट्री अलग, उसकी कंट्री अलग, मेरा कलर अलग, उसका कलर अलग। हो गए कितने सारे विभाजन। बस इन्हीं के अंदर दुख है। जब ये होता है तो कंपैरिजन होता है, जेलसी होती है, गुस्सा आता है, पोजेस करना चाहते हैं हम, किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं उसकी ज़िंदगी को। तो यहाँ से हज़ारों लाखों करोड़ों बीमारियाँ लग जाती हैं जिनके इलाज हमें करने पड़ते हैं। तो क्या होता है? जब हम ईश्वर से मिले, वास्तव में जब हम मिले,
तो सबसे पहला आभास अंदर यही उतरता है, मैं उसी का अंश हूँ। अंश वैसे वाला नहीं, जैसा जीसस क्राइस्ट ने हमको बताया कि वो कोई फादर है, हम उनके बच्चे हैं, हम वही हैं। वही है, लाइट के समझ लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो अलग हो गए हैं, हम वही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। पर हाँ, हम खुद को भूल चुके हैं और वो अपनी प्योर फॉर्म में है, तो ये वाला फ़र्क तो डेफिनेटली है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है, रियलाइजेशन में आ जाता है, यानी कि यूनियन हो जाती है कि मैं और वो एक है, अब आपको सब में वही दिखने लग जाता है। मेरे साथ इस सफ़र में हुआ भी। शुरू शुरू में मैं कृष्णा को बहुत ज़्यादा पोजेस करना चाहती थी। मुझे लगता था मेरे से ज़्यादा तो कोई उसको प्यार ही नहीं कर सकता, और कृष्ण भी सिर्फ मेरा है, मतलब जो मेरे वाला कृष्ण है वो सिर्फ मेरा है। तो मुझे कोई और अगर कृष्ण से इतना प्रेम करता या कुछ करता तो जेलसी होती थी, अच्छा नहीं लगता था। अब ऐसे नहीं होता, मुझे अब समझ आ चुका, सब समझ आ चुका मुझे कि हाँ, कृष्ण सबका है और सबके पास प्रॉपर कंप्लीट कृष्ण है। किसी का भी कृष्ण इतना सा भी कम नहीं है। अब हमारे अंदर जितनी शुद्धता है उतना हम कृष्ण को लिए जा रहे हैं, पर कृष्ण सबका है। और ये सब भी कौन है समझो तो, एक आत्मा है, उसी ने अलग अलग अपने रूप ले रखे हैं। कोई रूप नीतू बन गया, कोई रूप कुछ और बन गया, कोई कुछ और बन गया। हम में जो भेदभाव है वो सिर्फ एक है, और वो भेदभाव सिर्फ इतना है कि किसके अंदर कितनी लाइट भरी हुई है और किसके अंदर कितनी डार्कनेस भरी हुई है, बस। इसके अलावा मुझे लगता है कोई हमारे अंदर फ़र्क नहीं है। जिस दिन हम सब अपने आप को प्यूरिफाई कर देंगे ना, हम सब लाइट है, फिर कोई नहीं बता सकता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सभी की है। इसी तरीके से ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आ रही है, क्योंकि मैंने तो बहुत लंबा सफ़र कर लिया, बहुत लंबा, हर तरह के पड़ाव कृष्ण ने मुझे दिखा दिए, वो भी जिन्हें लोग अच्छा कहते हैं, वो भी जिन्हें लोग बुरा कहते हैं, तो सब देख लिया मैंने इस सफ़र में। और देखकर मैंने एक ही बात को जाना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था। हर चैलेंज, हर हार्डशिप, हर स्ट्रगल, इवन हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रहा है, आपने ही आपकी ज़िंदगी जितनी दुश्वार बनाई हुई है, सब किसी पर्पस से आए हैं। उन सब में भी वही भगवान है, क्योंकि आप कुछ भूल गए हो, आप ट्रैक से हट गए हो, आप कहीं गलत जा रहे हो, तो बस समझ लो भगवान वो वाला रूप लेकर इस समय आपके सामने आ गए हैं। एंड पर्पस अच्छा ही है कि आप वापस से अलाइन हो जाओ। हम अज्ञानता में, नादानी में, इग्नोरेंस में सोच लेते हैं कि ये सारे दुख मेरे सर पे क्यों टूटते हैं, मैं ही शायद बहुत बुरा इंसान हूँ, बुरी इंसान हूँ, पर ऐसा नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है सब उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारे पास चॉइस है, हम अपनी गलत चॉइसेस का इल्ज़ाम उसको नहीं दे सकते, उसके लिए तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हाँ, और जो परिस्थिति बन रही हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो चीज़ें हमारे पास से जा रही हैं, वो सब वो सुप्रीम पावर ही कर रही है। हमसे कोई बदले नहीं ले रही, कोई सज़ा नहीं दे रही, सिर्फ हमारी मदद कर रही है। कई बार मदद करने के तरीके थोड़े ऐसे होते हैं। तो क्या होता है, जब हम वास्तव में जुड़ जाते हैं ना, तो शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। मैंने तो यही अनुभव किया। आज मेरी शिकायतें ख़त्म है, मैं करना भी चाहूँ ना तो मुझे लगता है पहले ही जवाब मेरे अंदर, अच्छा ठीक है रहने दे, मुझे मालूम है तूने ऐसा क्यों किया। खुद ही अपने आप को समझा देती हूँ, बातें ख़त्म। समझ ही नहीं आता किस बात की शिकायत करूँ। कुछ नहीं दे रहा वो, तो भी लगता है ठीक, टाइम नहीं आया अभी, वेट करो, कुछ सीखने वाली चीज़ें रह गई, तो अब ठीक है। मीन्स आप एक फ्रीक्वेंसी पर आ गए, आप समझ रहे हो उस शक्ति को, आप उससे नाराज़ नहीं हो, ना कोई अहंकार है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। जैसा प्रेम आपके अपने अंदर है, आज मैं क्यों हूँ लाइफ कोच,
क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है, जिस सफ़र से मैं गुजरी, मुझे कितने कष्ट सहने पड़े, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो जो और लोग गुजर रहे हैं, आज तो मेरे पास ज्ञान है, ट्रेनिंग है प्रॉपर आज मेरे पास, तो मैं इनकी भी मदद कर दूँ। अब और बात है कि जिसको मदद लेनी है उसको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो सबको करने पड़ते हैं सफ़र के अंदर। तो पॉइंट इज, आज दूसरे का दुख मुझे अपना दिखता है, उसकी खुशी मुझे अपनी दिखती है, इसीलिए मैं ट्रेनर हूँ, वरना नहीं हो सकती। अगर मैं संसार में हर एक आदमी से compete करती रहूँगी, उसको देखकर जेलस होती रहूँगी, या उसको दुख देने की कोशिश करूँगी, उसको हर्ट करूँगी, या कोई तकलीफ़ में है तो उसके अंदर मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं ये ना तो ये काम कर सकती हूँ, ना ही मैं यहाँ गीता भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ना ही मैं कृष्ण से आपको मिलवा सकती हूँ, क्योंकि ये तो बैरियर है। कुछ ही दिन पहले इत्तेफाकन कृष्ण ने ये सब मुझे लाइव दिखाने के लिए एक बंदे को भेजा, जिसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी, अपने आप को भक्ति मार्गी कहता, वैसा चोगा धारण करके आया हुआ, नकाब उसका देखकर उसको कोई मान नहीं सकता कि ये झूठ भी बोल सकता है इतने बड़े लेवल का। कृष्ण ने मुझे उसके एक पत्ते खोल खोल के दिखाए, देखो किस किस तरीके के लोग आते हैं। और जब मैंने उसकी गहराइयाँ देखी तो खोखला, बिल्कुल खोखला, जितनी भी बातें वो कर रहा था एक भी उसके व्यवहार में नहीं नजर आई। जितना वो अपने आप को हमदर्द दूसरों का दिखा रहा कि उसको बड़ी तकलीफ महसूस होती है सबकी, मैंने देखा वो चुन चुन के लोगों को वहाँ पर वार करता है जहाँ उनकी दुखती नफ्स होती है। ये एग्जाम्पल मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करूँ ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या होता है रियल में और अनरियल में। दूसरी तरफ मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने कभी आपका बुरा करने की इतनी सी भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी नहीं ये क्लेम किया कि हम कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, हम सो पर उन्होंने अपने अंदर ईश्वर दिखाया मुझे। मैं उनका सम्मान करती हूँ। वो कोई ज्ञान की बातें नहीं करते, लेकिन मैं कहती हूँ ये जुड़े हैं ईश्वर से, जुड़े हैं, तभी तो ईश्वर के गुण इनके अंदर दिख रहे हैं, तभी तो ये आपकी तकलीफ में दुखी हो रहे हैं, आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर पा रहा वो जुड़ा ही नहीं है, जो आपसे जेलस हो रहा है, आपसे compete कर रहा है। देखिए, शब्दों पर मत जाइए, किसी के शब्द, चेहरा भी लोग बनावटी बना कर आ जाते हैं, इस पर मत जाइए। जो सच में ईश्वर से जुड़ गया है ना, उसके लिए बड़ा छोटा, मैं तू तेरा मेरा, ये खत्म हो जाता है। डिफरेंस जो रहता है वो सिर्फ एक रहता है, अच्छाई और बुराई का। उसमें भी वो आपकी आत्मा से नफरत नहीं करता, वो जानता है कोश गंदे हुए, आत्मा नहीं हुई। अगर वो डिनाई करता है तो आपके अंदर की बुराइयों को डिनाई करता है, आपको नहीं डिनाई करता। और ये बदलाव मैंने अपने अंदर देखे। मैंने हर एक उस इंसान को माफ़ कर दिया ज़िंदगी में जिसने मुझे दुख दिया, और बहुत एक्सट्रीम लेवल का दिया। एक दिन जब मुझे समझ में आ गया कि इनसे क्या नाराज़ होना, ये तो अज्ञानता में है, और ये तो आए इसीलिए थे क्योंकि मुझे कुछ सीखना था, तो इनसे क्या नाराज़ होना, इन्हें जाने दो इनके सफ़र में। और मैंने सबको माफ़ कर दिया। मुझे लगने लगा कि अरे ये तो अज्ञान है, कार्मिक चक्र भी घूम कर आएंगे इनके पास, इनको पता भी नहीं है, और तब इनकी क्या हालत होगी इसका इन्हें कोई आभास भी नहीं है। मुझे उल्टा तरस आने लगा उन पर, क्योंकि हम आत्मा से क्या नफरत करें, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा में तो कोई दोष ही नहीं है। जो दोष है वो तो संसार की चीज़ों के अंदर है, वहाँ से हमने जो बुराइयाँ अपने साथ जोड़ ली। जब व्यक्ति को अगर एक रियलाइजेशन हो गया और वो अपनी गलती को सुधार कर वापस से आत्मा के स्वरूप में आने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं उससे अब भी नफरत करूं तो फिर मैंने ईश्वर को जाना ही नहीं है। तो ये
आते हैं बदलाव, और ये कोई लाता नहीं है, और ये हमें किसी को दिखाना नहीं होता। आज मैं जो हूँ मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए जीती नहीं हूँ। आई सिंपली हेट शो ऑफ। मेरा मानना है कि जो हो वही रहो, बिकॉज दिस इज़ रियल यू। जो आपके जैसे लोग हैं वो अपने आप जुड़ जाएंगे आपके साथ, जो आपके जैसे नहीं है उन्हें जोड़ के करोगे क्या? जो आपकी फ्रिक्वेंसी पे ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं सकते, ज़बरदस्ती की भीड़ इकट्ठी करने का फ़ायदा क्या है? तो लिमिटेड लोग रखो, लेकिन लोग ऐसे हों जो आपको समझते हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी पर है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, इसके अंदर आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके अंदर अभी भी जेलसी, कंपटीशन, किसी के दुख में खुश होने के भाव, ये सब अगर अभी भी कहीं से आ रहे हैं, ईगो, सुपीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी, ये सब चीज़ें अगर अभी भी कहीं आ रही हैं, तो आप जुड़े नहीं हो भगवान से। भ्रम है ये। आपने सिर्फ थ्योरेटिकल वे में सुना है कि जुड़ने से ऐसा ऐसा होता है, पर अभी आपके अंदर होने नहीं लगा। तो जब मिलन होता है तो बदलाव तो आएंगे ही आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। साथ में कृष्ण ने इसके अंदर एक और बात बोली जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, कि जब व्यक्ति मुझसे सच में जुड़ जाता है तो क्या होता है, वो मुझे सुप्रीम सोल एंटिटी, कुछ भी कह दीजिए, मानकर सिर्फ मेरी पूजा करता है, वर्शिप करता है। अब यहाँ दो बातें समझने वाली है। पहली, ये सुप्रीम एंटिटी ये क्या है? तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक शक्ति फैली हुई है। वो अपने आप उसको नाम कोई भी दे सकते हो, लेकिन वो शक्ति एक ही है। तो हमने जो इतने सारे भगवान बना दिए हैं, हमें इतने सारे भगवानों की ज़रूरत नहीं है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली एक ही शक्ति है। चाहे आप उसे कृष्ण कह दो, चाहे आप उसे जीसस कह दो, चाहे आप उसे अल्लाह कह दो, चाहे आप उसे गुरु नानक कह दो, चाहे आप उसे कोई भी नाम दे दो। अगर कोई ये क्लेम करता है या कोई डिफरेंट टीचिंग आपको बता रहा है, तो फिर उसके अंदर साक्षात ईश्वर ही है। जिसमें कंप्लीट ईश्वर है वो ये सब बातें नहीं करेगा। वो सिर्फ एक बात करेगा। जितने भी एक्चुअली इवॉल्व लोग हैं ना, वो सब एक ही बात करते हैं। एक और आपको किस्सा सुनाती हूँ। ये किस्सों से क्या होता है, हमें किसी चीज़ को ना समझने में मदद मिलती है। एक बार मैं एक बंदे से मिली, उसको कुछ स्पिरिचुअल असिस्टेंस चाहिए थी। अब बातें तो वो कर रहा, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ और सब धर्मों को समान मानता हूँ, ये वो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब इन्हें समझ आ चुकी। पर जब मैंने गहराई में उनको भी देखा तो उनको मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। आप तो बुद्धा की बात करती हो, आपको सिर्फ हिंदू फिलॉसफी की बातें करनी चाहिए, आप ये जीसस वगैरह की बातें क्यों करती हो? मैंने कहा फिर अब तो स्पिरिचुअल हो ना। स्पिरिचुअल इंसान तो ये बात समझता है, सब एक ही है। आपको इनसे प्रॉब्लम क्यों है? क्या बुद्धा कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जो कृष्ण मना कर रहे हैं? एंड ऑफ द डे सारी रिवर्स ने जाकर समुद्र में मिलना है। तो हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है, जिसके अंदर वास्तव में पूरा ज्ञान आ गया है, सब एक सी ही बात करते हैं। हाथ में कोई भी वो पकड़ लो स्क्रिप्चर, फोटो किसी भी भगवान की लगा दो, जो आत्मज्ञान है ना वो सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं। कोई अगर डिफरेंट बात कर रहा है तो मीन्स आत्मज्ञान नहीं आया उसके पास। अभी किताबी ज्ञान है, टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास ये जो माया है ना, चीज़ें घुमा घुमा कर इल्यूजन क्रिएट कर कर के भेजती है हमें। जैसा कृष्ण है वैसा तो दिखाया नहीं जाता, जैसे शिव हैं वैसे तो दिखाए नहीं जाते, जीसस भी जैसे हैं वैसे नहीं दिखाए जाते। इंसान वो मूवी देखिए ना आपने, ओ माय गॉड। बस मैं उस मूवी को ना एक आइडियल एग्जाम्पल बना कर रखती हूँ अपने पास। जब तक कोई ज़िंदा है जूते मारो उसको, बाद में उसके नाम को इस्तेमाल करके नया रिलीजन बना दो,
और पब्लिक को कंट्रोल करो। दैट्स द वर्ल्ड वेयर वी लिव। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो वीडियोस जो हैं, मैंने गीता को, क्योंकि ये अच्छा स्क्रिप्चर है इसलिए इसको उठाया है, पर मैं स्पिरिचुअल हूँ, मीन्स मैं उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हूँ। इसलिए हर कोई भी ऐसा रिलीजन जो उसकी टीचिंग्स के अगेंस्ट या मेरी अंदर की आत्मा के अगेंस्ट बात करता है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ जहाँ वो चीज़ मैच होती है मुझे एक्सेप्टेबल है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कंट्री से आई, कौन से रिलीजन से आई। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सेकेंड चीज़, वर्शिप। हमारे बिलीफ के अंदर वर्शिप कुछ पूजा पाठ करना, फूल माला चढ़ाना, भोग लगाना, मंदिर बनाना, चैंटिंग करना, नियम से ये सब काम करना, बेसिकली हम इसको वर्शिप मानने लग गए हैं। मैंने कृष्ण के साथ सफ़र करते करते जाना, सच्ची वर्शिप तो वो है बस जब आप कृष्ण में लीन हो चुके हो। अब वो कुछ करे तो भी आप खुश, ना करे आपके लिए तो भी आप खुश, दे दे तो भी आप खुश, ना दे तो भी आप खुश, आपकी पसंद का दे दे तो भी आप खुश, पसंद का ना दे तो भी आप सोच लो उसकी पसंद मुझसे बेहतर ही होगी। कुछ करने को आपको बोले तो भले ही आपका मन ना हो, आप फिर भी कर दो। मैं इसे वर्शिप मानती हूँ। हकीकत की बात है, मैं आज की तारीख में मैं कोई ये सब वो नहीं करती, मंदिर ये वो मैं नहीं करती, ज़रूरत ही नहीं है। इनसे भगवान खुश नहीं होते। भगवान के चरण छूने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान के कोई चरण ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिवाइन सुप्रीम सोल की, उसका कोई चरण नहीं है, उसकी कोई शेप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। चरण छूने का मतलब तो सिंपल सा होता है कि मैं अपने आप को आपके सामने झुका रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, बस इतना मतलब होता है, और कोई मतलब नहीं होता। पर यह सम्मान शब्दों में नहीं होता, कर्मों में होता है। कृष्ण कृष्ण हमने कह दिया, लेकिन जब कृष्ण ने कुछ छोड़ने को कहा तो छोड़ा ही नहीं। मेरे सामने 2 केस ऐसे आ चुके, 2 लोग, मतलब दोनों कृष्ण के बहुत बड़े भक्त अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे। दोनों के प्रॉब्लमेटिक रिलेशन थे, वाइफ से दोनों अपनी डिवोर्स लेना चाहते थे। चलिए ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, नहीं बन रही तो ठीक है, ले लो। मैंने दोनों को एक बात समझाई, दोनों एक ही बात में अटक रहे थे, एलिमनी नहीं देंगे। एलिमनी क्यों दूँ मैं हाफ, ये तो सब मेरा है। और मैंने दोनों को एक ही बात समझाई। मैंने कहा देखो, आप तो जानते नहीं आपके क्या पुराने कर्म हैं। हो सकता है आपका कोई लेन देन बचा हो पिछले जन्मों का जो कृष्ण बराबर करा रहा हो। आप तो कृष्ण पर विश्वास करते हो ना, आप तो उसको मानते हो सब कुछ अपनी ज़िंदगी का। तो जो फैसला वो करे, कम दे ज़्यादा दे, दे ना दे, वो बेटर जानता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो करने दो ना। अगर वो आपको बोलता है सारा दे दो, खाली भी कर दो, तो शायद आपके लिए यही ज़रूरी हो। अब आप करो ना जो कृष्ण कहता है, आपको विश्वास क्यों नहीं है उसके ऊपर। तो फिर वो कैलकुलेशन करने लग गए दोनों ही। ऐसे थोड़ी होता है, अगर हम सारा दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो मैंने कहा कृष्ण तो बच रहा है ना आपके पास, अब तो वो आपको कल फिर और दे देगा, क्या प्रॉब्लम है। दे डिडंट कन्विंस, छोड़ा नहीं उन्होंने, इतना सा भी नहीं छोड़ा। दोनों को तलाक चाहिए था, लेकिन दोनों कोर्ट तक अप्रोच नहीं कर रहे थे कि एलिमनी देनी पड़ जाएगी, वो हम नहीं देंगे। तो फिर कहाँ है कृष्ण, कौन सी वर्शिप, कौन सी पूजा। चले जाओ सारे धाम, करते रहो दाना, मंदिरों में नियम से हाजिरी लगाते रहो, पर क्या आप कृष्ण के कहने पर कुछ छोड़ने को तैयार हो, अपनी प्यारी चीज़ छोड़ने को तैयार हो। नहीं हो तो वर्शिप नहीं है ये। जब व्यक्ति सच में जुड़ जाता है तो वर्शिप मंदिरों वाली नहीं होती, ये वाली होती है। मैंने कृष्ण के कहने पर आज से 4-5 साल पहले गीता के आर्टिकल लिखे थे फेसबुक पर। वो एक ऐसा सिनेरियो था जिस समय
आई रियली कुड नॉट अफोर्ड टू राइट आर्टिकल, स्पेंड टाइम इन आर्टिकल्स, क्योंकि मुझे उस समय पर अपनी ब्रेड एंड बटर को मैनेज करना था। पर कृष्ण के कहने पर मैंने उसको छोड़ दिया और मैं ये करने लगी। ब्रेड एंड बटर तो खैर मेरी कृष्ण चलाता ही रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जितना मुझे चाहिए उतना तो वो कहीं से भी कोई चमत्कार करके किसी को भेजे, कुछ भी करे, वो तो वो करता ही करता है। ये उस फेस की बात बता रही हूँ जब एक लर्निंग थी मेरी। अभी तो ठीक है, एक अलग चीज़ है। उस समय पर मैं लग गई अपना काम करने के लिए कृष्ण के कहने पर, और कृष्ण मेरी ज़िंदगी संभालने लग गया। मैं रोज़ कृष्ण से झगड़ती, तू क्यों करा रहा है मुझसे, तुझे क्या ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, तो तू क्यों बनवाता है ये सब कुछ मुझसे। और कृष्ण कहता बस करती जो मैं कह रहा हूँ ना। जब मैंने वो सब कर दिया ना, मुझे बाद में समझ आया कि ये एक्सप्लेन करने के बाद मुझे मेरे अंदर का ज्ञान पता चल गया। मुझे ये पता चल गया कि मैं अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट करके जी रही थी इस दुनिया में। और अगर वो दिन नहीं आया होता तो आज ये दिन तो बिल्कुल भी नहीं आता जो आज आया हुआ है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो कृष्ण की प्लानिंग होती है ना, हमसे तो बहुत बियॉन्ड होती है, हम तो सोच भी नहीं सकते वो क्या कर रहा है। पर वो जो भी कर रहा होता है ना, अल्टीमेटली उसमें हमारा हायर गुड छुपा होता है। उस समय शायद हमें समझ नहीं आ रहा होता, बाद में लेकिन आ जाता है। तो आज मैं अपने आप को ब्लेसिड मानती हूँ कि मैंने वो किया तो मैं बुक लिख पाई, मैंने वो किया तो मैं वीडियोस बना पाई। ये चीज़ें मेरे लिए 10 और रास्ते खोल देती हैं। अब मैंने ये इसके लिए नहीं किया था, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो सब कृष्ण ने आगे आगे यहाँ तक ले आया, पर उस समय पर तो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि कृष्ण कह रहा था करो, करना पड़ेगा तुम्हें ये, तो मैंने वो किया। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज़ ट्रू वर्शिप। मेरे लिए वो मेरी वर्शिप थी कि जो कृष्ण मेरे लिए इतना करता है, मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहता है, जिससे मुझे इतना प्रेम मिलता है, इतना अपनापन मिलता है, अगर आज वो कुछ कह भी रहा है तो मुझे भी तो विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर। थोड़े पैसे ही कम होंगे ना मेरे पास, कोई बात नहीं, हर वक्त पैसा कमाने का तो नहीं होता, कुछ गंवाने का भी होता है। यही है ज़िंदगी, कभी वो बॉटम में लेके जाता है तो कभी ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो क्या शौक मनाना, क्यों नहीं छोड़ते हम कुछ। सच्ची वर्शिप, सच्चा मिलन जब होता है ना, तो हम इतने हिसाब किताब नहीं लगाते, हम कर देते हैं बस। और कृष्ण कहते हैं इन्हीं लोगों को मैं वास्तव में सच्चा योगी कहता हूँ, जिसका मुझसे हकीकत में मिलन हो गया है। क्योंकि अब उसको हर चीज़ में मैं दिखता हूँ, हर प्राणी में मैं दिखता हूँ। अब वो किसी को दुख नहीं देना चाहता, वो दूसरों को सुख देना चाहता है। ऑफ कोर्स अपनी कीमत पर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं वीडियो के अंदर आपको बहुत बेसिक बता सकती हूँ, सरफेस लेवल पर। हर एक शब्द जो मैं बोलती हूँ उसके अंदर भी और बहुत गहराइयाँ होती हैं। पर अभी इसके अंदर भी बहुत कुछ है जो आप समझ सकते हैं इस स्टेज पर। तो अब आपका क्या काम होना चाहिए? जिनकी सेंसेस वश में नहीं आई वो उस स्टेप पर जाओ, जिसका मन वश में नहीं आया वो उस स्टेप पर जाओ, जिसको आत्मा समझ में नहीं आई, अभी भी डाउट्स हैं, वो उस स्टेप पर जाओ, वहाँ से जर्नी करो। जिसको आत्मा तो समझ आ चुकी, ईश्वर से जुड़ना नहीं आया, या उसको लगता है मैं जुड़ गया, तो चेक करो अपने अंदर, क्या आपने माफ़ करना सीख लिया सबको? क्या आपने दूसरों के लिए भला सोचना, और सिर्फ सोचना नहीं करना सीख लिया? क्या आपको अभी भी मज़ा आता है किसी की दुखती नफ्स दबाने में, या किसी के दुख में हंसते हैं आप? अगर ये हो रहा है तो नहीं जुड़े, अशुद्धता है अभी, बहुत अशुद्धता, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा अपने आप को। बताया था ना कृष्ण ने, मुझसे जुड़ने की एक ही कंडीशन है, शुद्धता। बिना शुद्धता के तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि शुद्ध के पास सिर्फ शुद्ध चीज़ें ही पहुंचती हैं। तो चलिए अपने अपने स्टेप्स पर आप लोग चेक कीजिए, जो जहाँ है वहाँ से अगले स्टेप पर जाने की तैयारी कीजिए, और किसी चीज़ का ना शौक मत बनाइए इस सफ़र के अंदर।
अगर ऐसे लगे कि अरे मैं तो अभी स्टार्टिंग पे भी नहीं आया, अभी तो मुझे कंसंट्रेट करना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, वही सीख लीजिए। अभी सफ़र होता है ना, जन्म लेते ही तो बच्चा भागने नहीं लगता, ऑफिस नहीं जाता, टाइम लगता है ना। पहले थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना करवट लेना सीखता है, फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना सीखता है, चलना सीखता है, तब भागता है। उसमें भी एक बड़े इंसान के भागने में और बच्चे के भागने की स्पीड में बहुत फ़र्क होता है। तो इट्स ओके, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। दुख मत मनाइए, शोक मत मनाइए, जो है बस चल दीजिए यहाँ से आगे। यही कृष्ण आपको कहना चाह रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट वर्सेस पर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।